राजस्थान सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविर में लोगों के विभिन्न विभागों से संबंधित कामों का निबटारा किया जा रहा है। राशन, पेंशन, पेयजल, कृषि, पशुपालन आदि से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक में भी हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। गत दिनों जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत में सेवा शिविर आयोजित किया गया। हमारे प्रतिनिधि पवन शिविर की स्थिति दिखा रहे हैं, अंत तक देखिए। आधार कार्ड का इशू आ रहा है। आधार कार्ड का तो बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है, और जो स्कूल के बच्चे हैं और ये फिंगर है, दूसरा जो भी मामला है बैंक के तक जो भी जाएगा तो आधार कार्ड के लिए। और आधार कार्ड की न तो या कोई सुनने वाला है ना आधार कार्ड वाले कोई है, कहाँ जाए बच्चे बेचारे। और दूसरे जो भी मेंबर है, मेन बात तो आधार कार्ड की, और वही मेंबर यहाँ नहीं है, कोई डिपार्टमेंट से यहाँ कोई नहीं है। वो कई नोम जोड़ाणो जो अशीक गिराक जोड़ेरा भले गिराक बेनी जोड़ेरा या कला बीजू कई थाले आवे। आप भी कई काम आया था? आधार कार्ड बनाणो नो नीरे मारे तो पछे बण्यो कटो बण्यो करा आवे राजन कटे आवे कर नु बेटो हमर बात रा। अच्छा पर बात रा बेटा आयु नदी तो आप कई केवो बार मनका नाटे अधिकारी आईरा बनाने केवोगा कि नहीं केवोगा? आधार कार्ड दी बेना सूचना दीदी बाबड़ा मने पेलो बिया जई पे कहना थावे भाई आवे राख नहीं आवे रा तू कल्ला खोटी करे गरीब मन कई हुई फालतू ना तमड़ा। देखो ये भी एक है, इनके भी आधार कार्ड को लेके आए थे। आधार कार्ड को लेके क्या हुआ आपको? बना आधार कार्ड नहीं बनियो तो पण रावनो कति किलो बेटा आप पर बाहर बैठा। खाद्य विभाग डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ बैठे हुए, इनसे पूछेंगे सर लोग कितने आए अभी तक और क्या क्या समस्या तक 20-25 लोगों का हमने ये आधार सीडिंग करवाई है, और जिनका आधार अपडेट नहीं है उनको बोला कि आप आधार अपडेट करवा के फिर आपके राशन की दुकान पर आकर के फिंगर लगाइए। अच्छा मेन बात आधार अपडेट की हो रही? जी आधार अपडेट में वो लोग जा रहे हैं, लेकिन उनका हो रहा नहीं है। वो 2 दिन बाद वापस आके यहाँ मशीन पे देखते तो अपडेट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है, डेट मिसमैच होने से कारण बहुत सारे बैंकों में री-केवाईसी में बहुत सारी समस्या आ रही है। ये ऊर्जा विभाग है यहाँ पे, तो इनसे बात करूंगा। सर यहाँ पे मेन बात क्या हो रही है? मेन तो अभी 2 जानकारी देने के लिए हम पहले तो सोलार की आम जनता भी जो सरकार की तरफ से सेंट्रल की तरफ से योजना है उसका लाभ उठा सके, और उसमें क्या सब्सिडी मिल रही 78,000 3 किलोवाट का लगाने पे। और दूसरा जो स्मार्ट मीटर की योजना है सेंट्रल की, उसके जो उससे रिलेटेड जो अफवाहें उसको जो भी कंज्यूमर आते हैं उनको समझाएं इस करने के लिए कि जो मीटर लग रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं, बिल ज्यादा आ रहे हैं ऐसा कुछ है, वो मीटर नॉर्मल ही है, बस उसको समय के साथ अपग्रेड कर रहे हैं वो चीजों के लिए। कोई समस्या है या मतलब कोई इश्यूज आ रहा है? हाँ, बिल से रिलेटेड आ रहे हैं कंज्यूमर, जैसे ये आए इनकी फाइल से रिलेटेड, ये फाइल चेक कराने आए, बिल से रिलेटेड आ रहे हैं, जो भी समस्या उसके लिए कंज्यूमर आ रहे हैं। तो जो कंज्यूमर जो आ रहे हैं उनके काम हो रहा है? हाँ, ये जैसे इससे पहले एक आए तो उनकी फाइल में कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने फाइल पहले चढ़ाई थी, रिजेक्ट हो गई, तो उनको बताया कि भाई उनका अपलोड की थी मित्र वाले ने तो उसमें कुछ गलती हो गई थी, तो वो उनका रिजोल्यूशन, जैसे ये फाइल चेक कराने आया तो इनकी मैं फाइल चेक कर। आज जो ये ग्रामीण शिविर लगा है वो इसमें आरएमजी बैंक और वित्तीय साक्षरता केंद्र के माध्यम से लोगों की री-केवाईसी की जा रही है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें लोगों के पूरे वित्तीय वर्ष में 20 रुपए करते हैं, जिनमें उनकी एक्सीडेंटल में अगर डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें पूरे साल के 436 रुपए करते हैं, उसमें अगर नॉर्मल डेथ होती है तो उसमें अंदर 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सब काम आज शिविर में हो रहे हैं। इधर और सर बैठे हुए ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विकास। सर अपने इस डिपार्टमेंट के आज जो जनता यहाँ आई उनकी क्या काम? हमें एक तो पेंशन किसी के बंदे तो चालू हो जाएगी, नए पेंशन के लिए आवेदन हो सकते हैं, सीधा सत्यापन हो रहा है, वार्षिक सत्यापन हो जाता है सीधा मोबाइल ऐप से। अभी तक कितने हुए सत्यापन अभी यहाँ आने के बाद? आज यहाँ 3-4 ही बाकी है पूरे गांव पंचायत में जिसके वार्षिक सत्यापन बाकी है। नए आवेदन आ रहे हैं तो कर रहे हैं। दूसरा है पालनहार में जिन बच्चों के स्कूल का अध्ययन प्रमाण पत्र वार्षिक लगाना पड़ता है, तब उनके साल भर पालनहार पेंशन चालू रहती है, तो उन बच्चों का एक पीओ, पूरे स्कूल का पीओ होता है ना, वो आए हुए हैं, उनसे सबके स्टूडेंट के लिखवा दिए कि ये यहाँ अपने स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। उनके 22 जनों के हमने आज लिखवा दिए, तो उनकी पेंशन चालू हो जाएगी पालनहार साल भर के लिए। और बाकी कोई मुख्यमंत्री कन्यादान में आना चाहता है, जो महिला गरीब बीपीएल परिवार की महिला है जिसकी पिछले 1 साल में शादी हुई है, वो बीपीएल या आस्था कार्ड या अंत्योदय परिवार की होनी चाहिए, 50,000 से कम इनकम होनी चाहिए साल भर की, उसको 21,000 से 51,000 रुपए तक सरकार सहायता देती है।
10वीं पास हो तो 10,000 का प्रोत्साहन राशि, स्नातक हो मान लो ग्रेजुएशन हो तो 20,000 की ज्यादा मिलती है शायद। मतलब ये जो सुविधा हो रही है लोगों को बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। इनके 8 महीने से बनती पेंशन अभी चालू हो गई, 20 दिन में 9 महीनों की एक साथ पेंशन आ जाएगी। कई की कटे कटे क्या बटे नकल कटार बाकी हो हाँ। तो बटे नकल नहीं रही हाँ। और बटो पासों के नकल पटवारी साहब को डो काटा हो जो फातो हटे आयो। इनके धारा 136 के तहत इनके नाम शुद्धि का मैटर था, जिसके संबंध में स्थानीय पंचायत से हमने लेटर पैड पे लिखवा लिया। उनका नाम गुलाब और गला दोनों एक ही व्यक्ति हैं और उनके 136 में उनके जो भी दस्तावेज उन्होंने उपलब्ध कराए हैं उस दस्तावेज के आधार पर वो संलग्न करके हम 136 के आज ही पटवारी जी और आई साहब के साइन करवा के एसडीएम साहब के यहाँ पर उसका आदेश करवा देंगे। आदेश करवाने के तहत उनका नाम में शुद्धि करा देंगे उसमें। इन गुलाब जी का, गुलाब जी और उनका नाम जैसा कि इन खाते जमाबंदी में दर्ज है गला नाम दर्ज है, तो गुलाब जी और गला इसके बारे में सही एक ही व्यक्ति हैं या अन्यथा अलग अलग हैं, इसके संबंध में पंचायत से हमने ले लिए हैं दस्तावेज और उसके आधार पर हम प्रकरण तैयार करके जल्दी पेश कर देंगे इसको। दो लोगों के इनके फार्मर रजिस्ट्री कार्ड भी बन रहा है और EKYC जिनके भी मौके पर उपस्थित होकर लेके फेस स्कैनिंग से लेके OTP से बेस करके दोनों ही काम कर रहे हैं। सब EKYC संबंधी काम भी हो रहा है, फार्मर रजिस्ट्री संबंधी काम भी हो रहा है, बंटवारे संबंधी काम भी हो रहा है, 136 के संबंधी काम भी हो रहे हैं। इवन राजस्व संबंधी जितने भी कार्य हैं सारे कार्य यहाँ पर मौके पर कैंप पे हो रहे हैं अभी वर्तमान में। ग्रामीण सेवा शिविर के अंदर श्रम विभाग की ओर से श्रम विभाग की एक योजना, इसके अंदर हम उसी का प्रोत्साहन के लिए ताकि निर्माण श्रमिक जो भी है उनको अधिक से अधिक निर्माण श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना का लाभ मिल सके और उसके लिए हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक इसमें पंजीकरण हो और लोगों को तुरंत इसका आर्थिक लाभ मिल सके। तो पंजीकरण से रिलेटेड जैसे आधार कार्ड, बिल्कुल आधार कार्ड से अगर श्रमिक कार्ड से आधार कार्ड अगर उनका कनेक्ट नहीं है, अपडेट नहीं है तो वो सुविधा भी यहाँ पर ऑन द स्पॉट हो जाएगी। ऑन द स्पॉट हो जाएगी? हाँ, मतलब जैसे EKYC के लिए आधार कार्ड की EKYC नहीं भी हुई है हाँ, तो भी यहाँ ऑन द स्पॉट बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे सारे स्तर पर जो CSC का भी एक कंप्यूटर लगाया हुआ है तो वो भी आपकी उसमें मैं ऐसे कह रहा था सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन या तो बनाने वाले हैं जिनका काम नहीं हो रहा है या फिर काफी सारे बोर्ड है वहाँ पे लगे भी नहीं है, तो इसको लेके क्या कितने डिपार्टमेंट यहाँ होने चाहिए? 14 डिपार्टमेंट है और सबके बोर्ड लगे हुए हैं और सारे है यहाँ पर काम हो रहा है। पेंडिंग एप्लीकेशन एक भी नहीं है, जो भी एप्लीकेशन आई है उनके सब काम हुए हैं। आधार कार्ड को लेके अभी तक मशीन नहीं आई? वो मशीन बुला ली है अभी 5-10 मिनट में आने में। शिविर यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ अवेलेबल हो, ठीक है, तो तहसील में जो लोग आ रहे तो वो वहाँ पे परेशान हो रहे, उनको कैसे काम होगा, कहाँ जाएंगे वो? उनको मैं शाम को जाके काम करता हूँ, शिविर के बाद जाके काम करता हूँ। आधार कार्ड को लेके बड़ी समस्या हो रही है, लोग आ रहे हैं वापिस जा रहे हैं, मेन KYC नहीं हुई है और KYC नहीं है और नंबर ही मोबाइल नंबर अपडेट ही नहीं है तो उनका काम नहीं होगा। इससे रिलेटेड आपका क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आधार से संबंधित समस्या पूरे उपखंड स्तर पे चल रही है, चाहे हमारे गोगुंदा, सायरा, देवला पूरे एरिया में चल रही है और इसके बारे में हमने कई बार शिकायत भी की है कि लोगों का मेन जो हर डॉक्यूमेंट्स में आधार का लिंक होना जरूरी है, लेकिन आधार वाली समस्या पूरे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में चल ही रही है। आज जैसे सरकार का ये शिविर अभी जसवंतगढ़ पंचायत में है, इससे पहले भी पंचायत में शिविर लगा और सभी विभाग से संबंधित यहाँ की ग्राम पंचायत द्वारा, यहाँ की जनता द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई। उस शिविर से लगाकर आज दिन तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो शिविर सरकार लगा रही है, सरकार की मंशा जो भी हो, मगर विभाग वाइज जो शिकायतें दर्ज कराई है एक भी काम नहीं हुआ। अभी मैं ये पूरी फाइलें लेके यहाँ बैठा हुआ हूँ कि पहले जितनी भी शिकायतें दर्ज कराई है उसमें कितनी समस्या का समाधान हुआ, लेकिन किसी का समाधान नहीं हुआ। तो ये मात्र एक औपचारिकता है, ये जो शिविर है वो एक औपचारिकता है। लोग इसलिए मेरे इस पंचायत में यहाँ पर कम से कम 500, 700, 1000 लोग आते हैं, उस जगह आप देखो कुर्सियाँ खाली पड़ी है, 25-30 लोग घूम रहे हैं और वो इस तरह से आ रहे हैं और मौके पे कोई अधिकारी नहीं है, कोई जिम्मेदार विभाग वाइज भी जो लोग आए हैं तो जूनियर को भेजा, कोई उनका जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जिससे हम उसके बारे में, समस्या के बारे में चर्चा कर सके। तो ये मैं मान रहा हूँ कि एक औपचारिकता है शिविर की और ये सरकार ने इस तरह का दूसरी बार शिविर लगाया है, लेकिन लोगों के कोई काम नहीं हो रहे, किसी भी विभाग से काम नहीं हो रहा। सबसे चीज बड़ी है वो आधार कार्ड की है और ना ही कोई काम हो रहा है, खाली नाम से कैंप लगा रखे हैं सरकार ने खाली पैसे बर्बाद करने के लिए। उससे पहले जो कैंप था उसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ, रिपोर्ट लोगों ने दे के थक गए, अभी तक उसका भी कोई काम नहीं हुआ है। और तो आपके हिसाब से आप कितनी टाइम से यहाँ हो और कितने मतलब ऐसे लोग वापिस आधार कार्ड की समस्या को लेके? मैं यहाँ करीबन 10 बजे से यही हूँ
10 बजे से जो भी हर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, बच्चा आ रहा है, बुजुर्ग आ रहा है, वो आधार कार्ड के लिए पूछ रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं। तभी आप देख सकते हैं 20, 25, 30 मेंबर हैं, बाकी सब अधिकारी भी पूरे हैं नहीं। सरकार ने कैंप लगाया और सरकार की पूरी सुविधाएं नहीं दे रही है, तो कहाँ जाए। लोग तो इतने आए नहीं है, क्या पता कैंप को लेके क्या पता नाराजगी है या फिर अदरवाइज कुछ दूसरी समस्या है, वो मेरे को भी नहीं पता। पर मैंने कई सारे लोगों से पूछा है तो उन्होंने एक ही समस्या बनाई, एक आधार कार्ड की मशीन ही नहीं आई है और आधार कार्ड ही सही नहीं हो रहे तो फिर काम कैसे होगा। आप इससे आप क्या कहना चाहते हो? देखो, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी जिनका विजन है कि हर सुविधा हर घर तक कैसे पहुँचे, लोगों तक कैसे पहुँचे, उसी को लेकर के आज जो ये ग्रामीण सेवा शिविर जो आयोजित किए हैं। आज जैसे जशनगढ़ में शिविर है, आप देखो कि यहाँ हर पंचायत की अलग समस्या है। कल जैसे वहाँ गोकुंदा और काजबा में शिविर था तो बहुत ही शानदार शिविर रहा और यहाँ भी लोग आ रहे हैं और हम भी लोग कर रहे हैं। हमारे उपखंड अधिकारी साहब पधारे हैं, हमारे उप प्रधान साहब, सब अधिकारी भी पधारे हैं और अच्छा शिविर हो रहा है। आप जो कह रहे हो अभी नहीं आने का, बहुत सारी यहाँ क्या, एक तो समस्या यहाँ की लोगों की समस्या, यहाँ पे पहले भी शिविर हुए थे, यहाँ पे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ स्थानीय ग्राम पंचायत वालों ने, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ लोगों के सामने। अभी भी यहाँ पे स्थानीय लोग हमारे को कह रहे कि ये समय पे नहीं आते, कोई काम नहीं करते, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही थी। अभी हमने एसडीएम साहब को भी कहा कि ये समस्या का कोई निवारण हो। जैसे अभी पट्टे की बात निकली तो बहुत बड़ी बात है कि अगर 3-3 शिविर हुआ, अगर ग्राम पंचायत पट्टे नहीं दे रही है तो कहीं न कहीं ये इनकी फेलियर है कि अगर वो किसी के भेदभाव कर रहे हैं या एक भेदभाव करके पट्टे नहीं देते तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। अभी कहा है इन्होंने कि हम पट्टे देंगे और सही है तो देने भी चाहिए। दूसरी चीज़ें मैं हमारे उपखंड अधिकारी साहब को भी धन्यवाद दूँ जिन्होंने कि हमने परसों हमारे विधायक साहब ने बात की और इन्होंने जो आधार मशीन है वो अलग से दो मंगवाई और अभी भी लगवाई है। गोकुंदा में चल रही है, एक काजबा में लगवाई है और 2 और अभी आ जाएगी। तो वो जो हमारी वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय में वो भी होगी। और हमने एक नवाचार किया है हमारे प्रधान साहब और हमारे उप प्रधान साहब, बीडीओ साहब की तरफ से कि शिविर में एक लकी ड्रॉ का रखा है शानदार, तो अभी शाम को खुलेगा। जो भी प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा, 10 लोग उसमें से जो चयनित होंगे तो उनको एक पारितोषिक के रूप में उनको सबको जो भी गिफ्ट होगा वो दिया जाएगा। और जो भी योजना है हमारे जो अधिकारी आ रहे हैं, मैं यही आशा करता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है वो ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से हर घर तक पहुँचे। लकी ड्रॉ तो शाम को होगा, तो लकी ड्रॉ होगा वो बात मान ली, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है। पर दूसरी बात, अगर आधार कार्ड की मशीन ही याद नहीं है, लोगों को समस्या है तो आधार कार्ड की हो रही है। अभी ये जो शिविर लग रहा है, हमने इससे पहले इसकी जो तैयारी बैठक ली थी उसमें हमारे विधायक महोदय थे, हमारे उपखंड अधिकारी साहब थे और हमारे सब जनप्रतिनिधि थे। तो इसमें इन्होंने जो इस शिविर में जो आधार मशीन का इनके नहीं था और मैं विधायक महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अलग से बात करके उसमें हमारे उपखंड अधिकारी महोदय थे। और अभी आपको ध्यान नहीं होगा, अभी एक मशीन गोकुंदा पंचायत में आज भी चल रही है, एक काजबा में आज भी चल रही हो और यहाँ के लिए भी हमने कहा है तो वो कह रहे कि आने वाले अभी यहाँ पे भी कर रहे ताकि जो वास्तव में जो 5 साल के 0 से 5 साल के बच्चे उनका तो आधार बन जाता है, जो बड़े जो लोग हैं उनके दिक्कत आ रही है। और वास्तव में आज हर चीज़ में अगर आधार की जरूरत है तो ये 2 मशीनें और अगर लग जाएगी तो आने वाले समय में जो हमारे इस पूरे एरिया की जो समस्या है उसके निराकरण हो जाएगा। मेन बात तो बच्चे को ही हो रही है क्योंकि स्कूल में उनको काफी परेशानी स्कूल में तो वो लोग यहाँ बिल्कुल स्कूल में तो काफी हो रही है, उनके पेंशन में है, उनके जो छात्रवृत्ति में है, इन चीजों में आ रही है। तो अभी भी सुबह में वहाँ गोकुंदा जाके आया और हमने अधिकारी महोदय से बात की तो उन्होंने कहा अभी गोकुंदा में भले शिविर कल हो गया लेकिन 3 दिन तक वो मशीन और चलेगी। इसी तरह से हम वही करेंगे कि यहाँ पे भी मशीन और चले ताकि आज अगर कोई लोग छूट जाए तो वो लोग कल भी आकर के वो जैसे एक दिन में अगर आधार वाला कितना भी करेगा तो 40-50 लोगों के से ज्यादा नहीं कर पाएगा। और अगर लोग 80 आ गए, 17 आ गए, जो लोग बच गए वो कहाँ जाएंगे। तो वो सर ने कहा कि नहीं, हम उसको भी काउंट करेंगे ताकि एक बार ये समस्या हमारी सही हो जाए। ये जो शाम का टाइम कितने बजे तक रहेगा शिविर का, सरकार ने कितनी टाइम तक कर रखा है? शिविर तो सुबह से है, सुबह 9 बजे चल रहा है, शाम को 5-5:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, शिविर का बिल्कुल चलेगा, तब तक सब अधिकारी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। और 4 बजे जो लकी ड्रॉ का समय है वो भी होगा। तो जो भी हमारे उससे ये है कि लोगों में एक आकर्षक की भावना हो। लोग जो शिविर में, अगर मैं शिविर में आया हूँ, मेरा दिन बिगाड़ के आया हूँ तो शिविर में सारी योजना उसका लाभ भी मिले। हमारे बहुत सारे हमारे कृषि वाले बैठे हुए, तो हमारे जो बेलों के जो भी बेल रख रहे हैं उनको सरकार 30,000 रुपये सालाना देने की बात जो हो रही है, तो वो फार्म हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। हमारे वन विभाग के अधिकारी बैठे, जो हमारे चिकित्सा के अधिकारी बैठे, तो ये सारी समस्या हमारे जो लोगों को अगर यहाँ मिल जाएगी। एक व्यक्ति यहाँ से पैसे बिगाड़ के गोकुंदा जाता है और फिर वहाँ पे अलग अलग कार्यालय में दौड़ता है,
और यहाँ पे जो सारे उपखंड अधिकारी तब के जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, तो ये सारी समस्या एक छत के नीचे मिल रही है। तो वास्तव में हमारे जो प्रधानमंत्री जी और जो मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो हम गांव-गांव पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में जो हमारे लोग हैं उन सबको ये सुविधा मिले। सर अभी आपने बोला कि समस्या मिल रही है तो समाधान नहीं हो रहा ना, बात वो हो रही है। अभी आप बोल रहे हो अधिकारी नहीं भी नहीं आए, तो आप थोड़ा इधर घूमिए, पूरा मंच खाली पड़ा हुआ। मंच खाली नहीं पड़ा, आप मंच खाली पड़ा, सुनो, हाँ वीडियो बन रहा है आगे, वीडियो। अरे हाँ सुनो, मंच खाली पड़ा, आपको ध्यान नहीं है, आपको मैं सुबह से यही हूँ। अरे सुनो, इधर ध्यान है, वो देखो उपखंड अधिकारी वो अधिकारी साहब आए। अरे सुनो, अरे वो हमारे जो शिविर के प्रभारी तहसीलदार जी हुए, प्रधान हमारे जो जनप्रतिनिधि हम सब खड़े, तो यही थे, और कौन आएगा? नहीं वो सब उबे, वो बात आपकी मान ली है। चलो सर अभी आया, थोड़ी देर पहले आया, मैं सुबह से मॉर्निंग से यहाँ कवरेज कर रहा हूँ सर। वो इसलिए आपको समाधान तो 5 बजे होना चाहिए, 5 बजे के बाद अधिकारी आते तो फिर क्या? नहीं आते हैं आपको, नहीं अधिकारी आते नहीं। मेरी बात तो सुनो, आपको ध्यान नहीं है, एक दिन में पूरे अपने देश में 4 जगह शिविर है। कितनी जगह? हाँ 4 जगह। तो जो हमारे ये अधिकारी, इनको 4 जगह जाना पड़ता है। जैसे उपखंड अधिकारी महोदय है, तो ये 4 जगह जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ के प्रभारी, हमारे जो तहसीलदार जी खड़े, वो यहाँ के प्रभारी, वो सुबह से शाम तक यही रहेंगे, जब तक शिविर खत्म नहीं होगा तब तक वो यही रहेंगे। वो इस हर शिविर का एक अधिकारी जो हम ब्लॉक लेवल का वो प्रभारी बनाया हुआ, वो उस शिविर में रहेगा। बाकी जो एसडीएम साहब है उनके पास में 4 शिविर है, उनको सब जगह जाना पड़ता है। तो और अगर जाएंगे वो सब जगह यहाँ है, वो सब शिविर का जायजा ले रखा क्या कमी है, तो ये जाना पड़ता है। और यहाँ हमारे जो तहसीलदार महोदय वो यहाँ सुबह शाम तक रहेंगे, और 5 बजे जब तक शिविर पूरा नहीं होगा तब तक वो यहाँ पे रहेंगे। वो तो रहेंगे, ठीक है सर, ये बात मान ली। अब जैसे ये शिविर लगा है, जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत है, तो सरपंच जी यहाँ है कि नहीं? मैंने तो मॉर्निंग से देखा ही नहीं है। तो इस आप मेरी बात तो सुनो, पहले आप बता रहे थे कि यहाँ पर लोग कम आ रहे, क्या हुआ? तो मैंने आप लोग फर्स्ट में बात बताई, लोग ने क्या कह रहे कि ग्राम पंचायत की समस्या जो हमारे साथ में नहीं हो रही है, वही तो समस्या उन्होंने बताई। आज अगर नहीं है, सरपंच साहब भी नहीं है, तो वो तो वास्तव में आ जाइएगा, हर व्यक्ति, आम व्यक्ति कहाँ साइन करवाने जाएगा? आज शिविर में भी नहीं तो कहाँ जाएगा? वो इसलिए तो लोग बोल रहे हैं। सुबह जो पट्टों की बात आई, पहले 3 शिविर निकल गए, उन 3 शिविर में नहीं हुआ, तो इसीलिए तो वो लोग कह रहे हैं। हकीकत समस्या वही तो हो रही है, इसलिए तो लोग कम आए। वो हकीकत बात है, वो तो लोग कह रहे हैं। आप और पूछ सकते हो सब लोगों को, वो तो हम भी कह रहे हैं। अगर नहीं होगा सील का पावर मेरे पास, मैं ही नहीं हूँ, फिर लोग जाएंगे का? बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए तभी वो कह रहे पट्टे नहीं दे रहे 3 साल से। वही समस्या, आप व्यक्तिगत किसी को पकड़ के अगर रोकेंगे तो समस्या होगी, वास्तविक समस्या है। और आप भी जो कवरेज कर रहे हैं पूरा, हमारी जो योजना सरकार की, वो आपके चैनल के माध्यम से जो घर घर तक पहुँचा रहे, लोगों तक पहुँचा रहे, इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। आधार कार्ड की मशीन अभी तक आई नहीं है। आधार कार्ड के लिए जेन्युइनली लोगों में काफ़ी समस्या आ रही है, क्योंकि उसके कारण ही फूड राशन हो गया और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे हैं उनके लिए भी। तो हमने इसके लिए करीबन 1.5 महीने पहले ही लेटर मूव कर दिया है नई आधार मशीन के लिए। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये बताने में कि इनफैक्ट आज तो कैंप की बात है, बट एक परमानेंट मशीन आधार की यहाँ जसवंतगढ़ में स्थापित होगी। तो वो एक्चुअली चालू हो गई है, बट कुछ एक लाइन में फॉल्ट है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये हफ्ते के बाद मंडे से ज़रूर वो चालू हो जाएगी और वो परमानेंटली यहीं रहेगी। तो इससे यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये बड़ा कस्बा है और बहुत सारे अपडेशन होने हैं, तो सिर्फ जसवंतगढ़ ही नहीं, तो आसपास के सारे राव मादड़ा तक और आसपास सारे सबको इसका फ़ायदा होगा।